डीजीआईएसबीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका सबसे अहम और सबसे बड़ा नुकता था कि इमरान खान 9 मई के ऊपर माफी मांग ले। आप कल से लेकर अब तक पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया हाउसेस के जाके आप टॉक शोज उठाकर देख लीजिए, प्राइम टाइम के अंदर जो प्रोग्राम हुए वो उठाकर देख लीजिए। एक ही डिस्कशन है, एक ही बात है कि जी इमरान खान से माफी का मुतालबा है, इमरान खान माफी मांग ले, इमरान खान अपनी खता मान ले, अपनी गलती तस्लीम कर ले और उसके बाद जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पहले तो ये होता था ना कि ये अंदरूने खाना सहाफियों के जरिए पैगाम भेजा जाता था, फिर उसके वकला के जरिए पैगाम भेजा जाता रहा, फिर खुफिया लोगों के जरिए पैगाम भेजा जाता था कि जी माफी मांग लो, गेम सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद मीडिया के ऊपर ये बार बार बात की जाती रही कि इमरान खान माफी मांग ले। हामिद मीर जैसा जो बड़ा सहाफी है वो ये बार बार कहता रहा कि इमरान खान के लिए तो जेल से बाहर आना एक सेकंड का काम है, उसके वकला जितने मर्जी दलाइल दे, जितने मर्जी सबूत दे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमरान खान सिर्फ माफी मांग ले, अगले दिन वो जेल से बाहर आ जाएगा। यानी कि ये जो माफी वाला वर्ड था कि माफी मांगे माफी मांगे माफी मांगे, इसके ऊपर इतना ज्यादा जोर अब हमारे जो डीजीआईएसबीआर हैं उन्होंने भी आके यही कह दिया कि जी इमरान खान माफी मांग ले, इनकी पार्टी माफी मांग ले तो फौरी तौर के ऊपर जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अब यहां पर जो है एक बहुत बड़ा बारीक नुक्ता सामने आया, एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आ गई फिर इस मुतालबे के बाद कि जिसके ऊपर जो पाकिस्तान का मीडिया है, खैर वो ज्यादा बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो अहम नुक्ता है इस नुक्ते के ऊपर पाकिस्तानी अवाम बड़ा ज्यादा सोच रही है। लेकिन वो नुक्ता मैं आपको बताऊंगा उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना कि क्या आपके नजदीक आपको लगता है कि इमरान खान जैसा बंदा माफी मांगेगा या उसको माफी मांगनी चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाजरीन गिरामी, जो असल नुक्ता है, जो सबसे अहम नुक्ता है, देखिए माफी किस चीज के ऊपर मांगनी है? 9 मई के वाकयात के ऊपर कि जी 9 मई के जो कुछ भी हुआ था उसके ऊपर माफी मांग ली जाए। अब 9 मई के जो वाकयात थे उनके अंदर इमरान खान भी गिरफ्तार है, उसके लोग भी गिरफ्तार हैं, उसके अहम रहनुमा भी गिरफ्तार हैं, उसके लीडर भी गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर मुकदमात भी चल रहे हैं, वो थाने कचहरी में जलील ख्वार भी हो रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है, उनकी वीडियोस यानी कि हर काम किया जा रहा है। मगर आप ये देख लीजिए कि अगर इन लोगों ने वो सब कुछ किया था और कानून के तहत इनको ये सब, इमरान खान कानून के तहत जेल में पड़ा हुआ है, पीटीआई के वो लोग कानून के तहत जेल में पड़े हुए हैं, वो लीडर कानून के तहत, रहनुमा कारकुनान कानून के तहत जेल में पड़े हुए हैं, उन्होंने ये सब कुछ किया था, उन लोगों ने पाकिस्तान के इन इदारों को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने जलाओ घेराव किया था, तो फिर तो माफी की गुंजाइश ही नहीं है। फिर तो कानून को सामने आना चाहिए, इंसाफ को सामने आना चाहिए कि इनके साथ इंसाफ करो, इनकी जो जो सजा बनती है इनको सजा दो, चाहे इनकी सजा मौत भी बनती है, इनको जेलों में फेंको, सड़ने दो, गलने दो, जो कुछ होता है होने दो। क्योंकि इन लोगों ने पाकिस्तान के, क्योंकि कहा जाता है ना पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून और पाकिस्तान की जो वकार था उसको इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया था 9 मई के दिन, उसको इन्होंने खराब किया था, पाकिस्तान की जो मजबूती थी उसको इन्होंने खत्म करके रख दिया, पाकिस्तान का जो वकार था वो जीरो करके रख दिया था। तो पाकिस्तान का वकार जीरो करने वालों से माफी क्यों मंगवानी है भाई? उनको तो क्योंकि पाकिस्तान को कोई आम शहरी अगर ये सब कुछ करेगा, वो किसी फौजी के ऊपर हमला करेगा या किसी फौजी तस्नीबात के ऊपर हमला करेगा, तो क्या उसको ये कहा जाएगा कि आप माफी मांग लो, गेम ओके? नहीं, उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए ताकि कल को किसी की जरूरत ना हो, हिम्मत ना हो कि वो ऐसी हरकत करे। तो अगर इमरान खान ने ये सब कुछ किया है, उसकी पार्टी ने ये सब कुछ किया है, तो ये माफी वाला मुतालबा है ये बड़ा अजीब लग रहा है कि कानून के मुताबिक सजा दे दे, इंसाफ के मुताबिक सजा दे दे, जान छुड़वाए पाकिस्तानी कौम। क्योंकि कल ही बताया गया कि 7% लोग तो है इमरान खान के साथ, और कौन खड़ा हुआ है, तो सजा दें, जान छुड़वाएं। पाकिस्तान के अंदर ये जो पिछले 2 साल से एक बिल्कुल बड़े पैमाने के ऊपर जो चल रहा है, एक ड्रामा, टोपी ड्रामा चला हुआ है, इसको खत्म करें, जान छुड़वाए पाकिस्तानी कौम की इस बंदे से, इसकी पार्टी से, कि जिस पार्टी ने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला किया, जिस पार्टी ने 9 मई का ये सारा ढिंडोरा, ये सारा जो टोपी ड्रामा था वो 9 मई का किया था। इन लोगों को इंसाफ के मुताबिक सजा दी जाए। माफी वाला तो फिर इसके अंदर कोई अंसर ही नहीं बचता। लेकिन बात कुछ और है, बात कुछ और है, और वो बात बड़ी दिलचस्प है, वो सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। देखिए मैं आपको थोड़ी सी समझाता हूं बातें कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो माफी मांगने के बारे में बात की गई थी कि जी इमरान खान माफी मांग ले तो हर चीज सेट हो जाएगी। देखिए इससे पहले आपको यह समझना होगा कि जिस बंदे से माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है वो किस कमाश का है, वो किस किस्म का है। पहली बात तो ये है कि जी जो माफी का मुतालबा कि मैंने आपको पहले बताया कि जी माफी का मुतालबा किया गया है, तो उसके ऊपर तो माफी वाला मुतालबा बनते नहीं, इनको तो सजाएं दी जाए, इनको तो जेलों में इसी तरह सड़ने गलने दिया जाए, इनकी तो बात ही ना सुनी जाए इन लोगों ने, अगर 9 मई के अंदर ये लोग मुलविस हैं। फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त ना माफी का जो मुतालबा है उसको करने का मतलब ये है कि जी ठीक है माफी मांगे, हम आपकी सारी मुश्किलात खत्म कर देंगे, हम आपके सारे प्रॉब्लम्स खत्म कर देंगे। यानी कि इमरान खान अभी भी मजबूरी है, अभी भी, यानी कि ये नहीं है कि इसको जेल के अंदर सड़ने दो, गलने दो, इसको सजाएं दे दो और फिर पड़ा रहे, नहीं, अभी भी उसकी पार्टी की एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, एक पावर मानी जा रही है। इमरान खान को एक पावर माना गया है कि माफी मांग ले तो काम ठीक हो जाएगा, इंसाफ भी खड्डे लाइन लग जाए, अदालतें भी खड्डे लाइन लग जाए, हर चीज
खूह में चली जाए, बस माफी मांग ले तो कानून आइन हर चीज साइड पे कर लेंगे, आपके साथ जो मामला है वो ठीक हो जाएंगे। यानी कि पूरे पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को, पाकिस्तान का जो वकार था, पाकिस्तान की जो मजबूती थी जो 9 मई के दिन खत्म की गई थी, उसके ऊपर भी कंप्रोमाइज करने के ऊपर अगर रजामंद नजर आ रहे हैं हमारे डीजीआई सीपीआर साहब के, इमरान खान माफी मांग ले तो हर चीज खत्म हो जाएगी, तो उसका मतलब यह है कि इमरान खान वजन रखता है, इमरान खान के पास ताकत है अवाम की, इमरान खान के पास पावर है, इमरान खान की एक वैल्यू है, इमरान खान अभी भी यानी कि मुकम्मल तौर के ऊपर जीरो नहीं है। और फिर आप ये देख लीजिए कि एक ऐसा बंदा, क्या मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता देता हूं इमरान खान की, कि एक ऐसा बंदा कि जिससे माफी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है और जिसके बारे में माना जा रहा है कि इसका वापस आना भी जरूरी है और उसके लिए माफी जैसी हर चीज की गुंजाइश जो है वो भी निकाली जा रही है। क्योंकि अब ये देख लीजिए कि माफी का मुतालबा यहां से आए, लेकिन इमरान खान तो कहता है मैं डील नहीं करूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, मेरे ऊपर जो केसेस हैं आप वो केसेस चलाइए, उसके अंदर जो इंसाफ है उसको इंसाफ को आप सामने लेके आइए, मगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे सजा दीजिए। और फिर ये भी चीजें सारा पाकिस्तान देख रहा है कि इस माफी के हवाले से या इस चीज की इस किस्म की डील के हवाले से, बातचीत के हवाले से बड़ा सख्त ट्रांस है इमरान खान का। वो कहता है कोई डील, कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज किसी किस्म का कोई, यानी कि मैं नीचे लगने वाला नहीं हूं, मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं मानने वाला। अब आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि वो जो माफी नहीं मांग रहा, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो मामलात हैं वो इस किस्म के हो जाएंगे, माफी मांगने की भी जरूरत ना पड़े। अब आप ये देख लीजिए कि 1952 के अंदर ये बंदा पैदा हुआ था और 1971 में इस बंदे ने अपना पहला टेस्ट मैच था वो खेला, यानी कि 19 साल की उम्र के अंदर एक बंदा जो था वो हीरो बन गया पूरी दुनिया का, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं सर, पूरी दुनिया का हीरो बन गया। 80 की दहाई में फिर ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने अपने बच्चों के नाम इमरान खान रख दिए थे, क्योंकि ये इतना बड़ा हीरो था और सारा मीडिया इसके आगे पीछे होता था। पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया के अंदर इसका जो सफर था वो बिल्कुल मुफ्त होता था। इसकी मकबूलियत जो थी 20 साल तक इसकी मकबूलियत, इसकी कबूलियत अरूज के ऊपर रही। फिर 1982 में ये कप्तान बन गया और 1992 के अंदर इसने 21 साल यानी कि 21 साल क्रिकेट खेलने के बाद रिटायरमेंट ले ली। और उस वक्त भी ये पाकिस्तान यानी कि नॉर्मली रिटायरमेंट नहीं ली, बल्कि उसके बाद उस वक्त तो इसने पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप जितवा के दे दिया था। फिर आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया के अगर आप हीरोज को देख लीजिए कि जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, चाहे वो क्रिकेटर्स को देख लीजिए, उनकी जो वैल्यू होती है, उनकी जो ताकत होती है, उनकी जो मकबूलियत होती है, वो आस्ते आस्ते कम होती चली जाती होती है, वो नॉर्मली कम पीछे हटते चले जाते होते हैं, वो पर्दे से स्क्रीन से दूर होते चले जाते हैं। मगर आप इमरान खान को देखिए, उसको ये आइडिया बहुत पहले से था कि जी मैं तो हीरो तो रहा हूं, मैंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप तो जीत दिया है, दुनिया ने मुझे सलाम तो ठोके हैं, मगर बात यह है कि मैं क्रिकेट से रिटायर होने के बाद तो मेरा भी दूसरे क्रिकेटर वाला हशर हो जाएगा। तो उसने क्या किया जी, उसने उसके फौरन बाद जैसे ही वो रिटायर हुआ, उसने कहा जी लाहौर के अंदर मैं एक शौकत खाना नामी अस्पताल बनाऊंगा, दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन ने कहा कि नहीं कर सकता, उसने कहा करूंगा, और उसने करके दिखा दिया, उसने वहां पर मुफ्त इलाज करके दिखा दिया। फिर उसने कहा जी मैं नमल यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, दुनिया ने कहा नहीं बना सकता भाई, मुफ्त की यूनिवर्सिटी बना रहा है, क्या कर रहा है, कहीं लाहौर जा, पेशावर जा, इस्लामाबाद जा, कराची जा, वहां जाकर यूनिवर्सिटी बना। उसने मियां वाली जैसे शहर के अंदर यूनिवर्सिटी बना के चला के दिखा दी, पूरी दुनिया फिर हैरान हो गई। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसने सियासत शुरू कर दी। अब जब उसने सियासत शुरू कर दी तो अब ये देख लीजिए कि सियासत करते करते उसने 22 साल मेहनत की, 22 साल मेहनत करने के बाद वो हीरो उसी तरह ही आ रहा है, वो लोगों की नजरों के अंदर, मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर वो उसी तरह जिंदा है। यानी कि उसने एक कारनामा पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर दिया, तो दूसरा उसने फिर जब फ्री कैंसर अस्पताल बना दिया, फिर लोगों के अंदर वो जिंदा रहा। फिर उसने नमल यूनिवर्सिटी बना दी, फिर वो लोगों के अंदर जिंदा रहा। फिर उसने सियासत शुरू कर दी और सियासत शुरू करके 22 साल की मेहनत के बाद फिर वो वजीर आजम बन गया, लोगों के दिलों के अंदर वो वैसे ही जिंदा था। फिर 2018 के अंदर वजीर आजम बनने के बाद उसने पनाहे गाहें खोलना शुरू कर दी, लंगर खाने खोलना शुरू कर दिए, हेल्थ कार्ड दे दिए, किसान कार्ड दे दिए, निचले तबके को उसने, यानी कि निचले तबके का वो हीरो बन गया, क्योंकि उसको पता था सबसे ज्यादा अहम तो निचला तबका होता है, वो निचले तबके का हीरो बन गया। फिर उसका वो जो वर्ड था एब्सोल्युटली नॉट वाला, देखिए उसने फिर उसको हीरो बना दिया। यानी कि जो हीरोपति थी इमरान खान की, ये हीरोपति उसकी खत्म ही नहीं हुई आज तक, वो आज तक हीरो से विलन हुआ ही नहीं है, वो आज तक हीरो से नीचे वाली सीढ़ी पे आया ही नहीं है, और वो टॉप के ऊपर ही खड़ा है जब से, यानी कि उसने क्रिकेट शुरू किया है, जब से उसने काम शुरू किया है, अपने लाइफ में सामने आया, वो चल ही रहा है 50 साल से हीरो चल रहा है। और फिर आप ये देखिए कि जब उसकी हुकूमत गिरी तो फिर वो किसको साथ, वो एस्टेब्लिशमेंट को लेके आया कि जी अब मेरे साथ दीजिए, वो दूसरी सियासी जमातों को लेके आया नहीं, वो पाकिस्तान की उसी अवाम को उठा के ले आया कि जी आओ अवाम अब मेरे साथ, और अवाम ने उसके साथ एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो उसके साथ जब एहतजाज करना शुरू कर दिया वो फिर हीरो बन गया। अब एक ऐसा बंदा कि जिसकी सारी जिंदगी हीरोपति में गुजरी हो, जो हीरो ही हीरो रहा हो, वो अब जेल के अंदर पड़ा हुआ है, उसकी पार्टी आदि जेल के अंदर पड़ी हुई है, और उससे जो कहा जा रहा है कि जी आप माफी का मुतालबा किया जा रहा है कि आप माफी मांग लीजिए, तो आप खुद सोचिए कि वो बंदा माफी मांगेगा?
और उसकी जो उम्र हो गई है 70 साल का वो होने वाला है, 70 साल का बल्कि हो चुका होगा। इस उम्र के अंदर तो वैसे ही बंदे को ना मौत का खौफ रहता है, ना दौलत का खौफ रहता है, ना शोहरत का खौफ रहता है, ना पैसे का खौफ रहता है, ना किसी और चीज का खौफ रहता है। वो तो बिल्कुल बेखौफ हो जाता है और इमरान खान की वही उम्र चल रही है। इससे ये माफी भला कैसे मांगेगा? ये कैसे माफी मांग सकता है कि जो बंदा बिल्कुल ही यानी कि आज तक आप देख लीजिए कि जो जो इसके ऊपर सेक्रीफाइसेस इसको करने पड़े इसने कर लिए, जो जो कंप्रोमाइजेस इसको करने पड़े कर लिए, इसने हर काम कर लिए, लेकिन आज तक इसने माफी नहीं मांगी। और फिर आप ये देख लीजिए कि इसके बदतरीन दुश्मन आज कह रहे हैं कि ये बंदा तो टूट ही नहीं रहा, ये तो बड़ा बहादुर है, ये तो बड़ा दिलेर है। इसके अपने बदतरीन दुश्मन कहते नजर आ रहे हैं कि इसको तो कोई लालच ही नहीं है, इसको तो कोई खौफ ही नहीं है। तो माफी का मतलब ये है कि अब इमरान खान माफी मांगता है तो उसका मतलब ये है कि ये हार भी मान रहा है और ये अपने आप को गलत भी मान रहा है, और इमरान खान अपने आप को गलत मानेगा और ना ही इमरान खान हार मानेगा। वो बार बार कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, शिकस्त तस्लीम करूंगा। तो ये जो चीज है, ये अब जहां पर देखिए मैंने आपको एक वीडियो के अंदर पहले भी बताया था कि मामला सिर्फ ईगो के ऊपर खड़ा हुआ है, सिर्फ ईगो के, सुपर ईगो के ऊपर। दो बंदों की सुपर ईगो है, उनमें से एक को ईगो तोड़नी पड़ेगी, दूसरी की ईगो बरकरार रहेगी और ये मामला ठीक होंगे। अदरवाइज ये मामला ठीक होने वाले नहीं। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम। अगर आप भी हमारी दुआ में शामिल होना चाहे तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।